अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएमए 155 के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इस दफ़ा पीएमए 155 के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट भी टेस्ट देकर आते हैं वो हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू क्वेश्चंस न्यू अपडेट आपको मिल सके। उसके अलावा स्टूडेंट अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप उसे फॉलो कर लें। उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। तो पीएमए 155 का एक स्टूडेंट ने हमें जो 5 से 6 स्टूडेंट थे उन्होंने अभी अभी हमें जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि सेंटर जो है वो फैसलाबाद से है। तो स्टेटर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है इनका। तो उसके बाद आ जाते हैं कि वर्बल ऑलमोस्ट रपीज से 105 वाले पीडीएफ में से वो हमने स्टूडेंट को 105 वाले पीडीएफ प्रोवाइड किए थे और पेपर उन्हीं में से ही आया है। तो कॉन्सेप्ट जिस स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए हूँ तो उनका कोई इशू नहीं आता पेपर के अंदर। उसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल ट्रिकी थे बट इजी थे। जो नॉन वर्बल थे वो ट्रिक ही है, जिस स्टूडेंट ने ट्रिक की हो वो क्लियर कर जाता है। तो 10 मिनट पहले सॉल्व हो गए थे। मेन के जो स्टूडेंट ट्रिक के साथ सॉल्व करता है उसके क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं एकेडमिक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है। और एकेडमिक कुछ रिपीट थे कुछ न्यू थे। तो न्यू का मतलब है क्योंकि हर साल न्यू बनते रहते हैं, इस दफ़ा जो ज़्यादातर एकेडमिक आ रहे हैं जो मौजूदा हालात के मद्देनज़र है। जैसे एक स्टूडेंट का अगर टेस्ट एक वीक के बाद है तो उस वीक के अंदर जो कुछ हो चुका है उसमें से भी एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद आ जाता है ते सीएम ऑफ पंजाब। जो सीएम ऑफ पंजाब है ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेशनल फ्लावर आप बताएं कि नेशनल फ्लावर कौन सा है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस इस्लामिक डेट वो बताएं। और सिटी ऑफ गार्डन ये भी आया हुआ था, एकेडमी का क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड है। उधर सिंध की लेंथ क्या है ये भी आया हुआ है। उसके बाद फाउंडर ऑफ डन न्यूज़पेपर तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। अमेरिका का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो भी आया हुआ था। यहाँ पे आप अमेरिका की जगह अगर पाकिस्तान का भी कर लें तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार पेपर के अंदर आते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन की एक कोट। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आज डिस्कस कर ले हैं क्योंकि अमेरिकन क्वेश्चन ही मोस्टली आ रहे हैं इसके अंदर। तो कुछ इंग्लिश के एक्टिव वॉइस थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वो स्टूडेंट को पता ही है। तो उसके बाद आ जाता है ओजीन ओजोन का रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो मसलन के ओजोन के रिलेटेड, ओजोन की तह के रिलेटेड के ओजोन का फार्मूला बता दें या ओजोन की तह की वो गहराई या लंबाई कितनी है। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन का रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो हाइड्रोजन मीन के जो साइंस के क्वेश्चन के भी क्वेश्चन होते हैं, साइंस के मोस्ट जो के फॉर्म वगैरह होती हैं वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। उसके बाद आ जाता है 1997 में प्रेसिडेंट का रिलेटेड कुछ केस गया था। इसके एमसीक्यूज थे, जो एमसीक्यूज इसके मुतल्लक आ सकते हैं वो काजी फायज ईसा के मुतल्लक भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि उनको अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए या छोड़ना क्यों चाहिए, क्या वो सही है। तो उनके मुतल्लक भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इस वक्त वो मौजूदा हालात के अंदर उसे बहुत पॉइंट आउट किया गया है। आगे आ जाता है करेक्ट सेंटेंस वाले थे, मसलन 4 रॉन्ग टेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनमें से एक करेक्ट होगा तो वो आपने सेलेक्ट करना होता है। तो आपने कोशिश करनी है हर क्वेश्चन को 20 to 25 सेकंड के अंदर सॉल्व करें, मोस्टली वर्बल के अंदर। नॉन वर्बल के अंदर फिर टाइम कुछ ज़्यादा मिल जाता है, 20 to 30 सेकंड मिल जाते हैं। उसके बाद एकेडमिक के अंदर भी टाइम कुछ ज़्यादा मिल जाता है। एकेडमिक के अंदर टाइम इतना ज़्यादा मिल जाता है कि एक स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आता हो तो वो पहले ही 20 मिनट करके बैठ जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नो का सम और नेगेटिव नो, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो ये हमारे नोट्स में से ही था। आगे जो क्वेश्चन था यूनिटी डिसिप्लिन फेथ किसका मोटिव है, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाता है फाउंडर ऑफ डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म इन पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन थे जो कि एकेडमिक के अंदर आ चुके थे, ये एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आ जाता है थैंक यू सो मच सर हमारा, तो ये वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं स्टूडेंट हमारा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टूडेंट है, उसका स्टेटस है जो वो पास है। तो सेंटर जो है वो पन्नू आकल है।
तो सेंटर पन्नू अक्कल से है। तो उसके बाद आ जाते हैं वर्बल। नॉन वर्बल काफी आसान थे, लेकिन सिर्फ वर्बल एमसीक्यूज में टाइम ज्यादा लग रहा था। तो वर्बल एमसीक्यूज में टाइम ज्यादा ही लगता है और इसका टाइम भी कम मिलता है। इसका टाइम जो मिलता है वो आपको 20 to 22 सेकंड है। इससे ज्यादा आपको एक क्वेश्चन पर टाइम नहीं देना, क्योंकि ये थोड़े से क्रिटिकली क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद करंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो ये देखें मोस्ट रिपीटेड जो कि करंट के क्वेश्चन है, मसलन करंट प्रेसिडेंट, करंट मिनिस्टर, करंट जो कि जितने भी क्वेश्चन है, इसकी हमने एक सेपरेट से फाइल बना रखी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करे तो हम उसे करंट के जितने भी मिनिस्टर या करंट जितने भी क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आ जाता है सेकंड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो कौन है? उसके बाद आ जाता है खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो खिलाफत जो मूवमेंट है वो कब स्टार्टेड हुई? तो इंडिया और चाइना की बिटवीन कंट्रोवर्सी रीजन एंड नेम ऑफ इट्स बॉर्डर लाइन। तो बॉर्डर लाइन ये चाइना का आ चुका है, तो आपको अफगानिस्तान का भी आ सकता है, इंडिया का भी आ सकता है। तो ये जितने भी आपके रिलेटेड कंट्री आपके साथ हैं उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 5 पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिटवीन 1988 टू 1991। तो ये प्राइम मिनिस्टर आपने बताना है। आपने क्या करना है कि 1947 से लेकर 2024 तक एक हिस्ट्री पढ़ लेनी है। मोस्ट जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन लग सकते हैं। उसके बाद आ जाता है द नेम ऑफ राइटर ऑफ ऐसे, द आर्ट ऑफ पर्सनल ऐसे। तो ये इसका आ गया। उसके बाद आ जाता है मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविनेंस ऑफ पंजाब। तो प्रोविनेंस जो सूबा पंजाब का है वो कौन सा मशहूर है? कैपिटल ऑफ केपी के इधर पूछ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हज इन द मंथ ऑफ जिलहज। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन। तो ये नेशनल बैंक की जो फर्स्ट वुमेन है उसके बारे में पूछ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है नेम ऑफ द जम्मू कश्मीर राजा। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 25 एमसीक्यूज ऑफ ऑलमोस्ट आर वेरी इजी। तो 25 एमसीक्यूज जो थे वो मोस्ट इजी थे। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हम स्टूडेंट को हमने एक सेपरेट से ऑलमोस्ट फेमस 1100 फाइल है, उसके अंदर एकेडमिक के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आ जाता है ये आ जाता है स्टूडेंट मोहम्मद मुरीद है। तो उसकी जो डेट टेस्ट दिया है वो ये डेट है। उसके बाद वर्बल का है। तो वर्बल बहुत इजी थे। हमने जितनी भी स्टूडेंट को वर्बल प्रोवाइड किए हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल वो इजी से क्लियर कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती। आगे जो वर्बल के सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से रिपीटेड और इजी क्वेश्चन थे। क्वांटर ऑफ 1th 10th 120 ये भी रिपीटेड था और इजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 10% ऑफ 90। ये सारे हमारे नोट्स में से ही आए हैं। उसके बाद ये आ जाता है प्रेजेंट वाई चिल्ड्रन सेंट टू स्कूल, पेरेंट्स वाई चिल्ड्रन सेंट टू स्कूल। तो ये सारे ही मोस्ट रिपीटेड है, नोट्स में से हैं, तो रिपीटेड है। देखें कोई मुश्किल काम नहीं है। 30 पैसेंजर इन बस, 2/3 आर बॉयज, परसेंटेज ऑफ गर्ल। तो देखें ये कितना इजी क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। देखें अगर 3 पार्ट हैं उनमें से 2 जो पार्ट हैं वो बॉयज के हैं, मतलब 30 पैसेंजर है तो 20 बॉयज होंगे, 10 जो गर्ल्स होंगी। तो परसेंटेज आपने इजी है तो आपने बता देनी है। उसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल, बहुत इजी थे। आगे स्टूडेंट ने एकेडमी के कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। यूएनओ सेक्रेटरी नेम, तो ये आपने बताना है। फातिमा जना डाइड विच ईयर, तो वो आपने बताना है। तो ये देखें मोस्ट रिपीटेड ये जितने भी क्वेश्चन है हमारे नोट्स में से ऑलमोस्ट आए हैं। कोई ये वो क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं हमारे नोट्स में से जो करंटली मसलन के कोई हादसा पेश आ जाता है उसके मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि इसी वीक के अंदर अगर आपने टेस्ट को अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है तो आपने कोशिश करनी है जिस वीक के अंदर आपका टेस्ट है उस वीक के अंदर जितने भी मामला चल रहे हैं वो आपने डिस्कस करके जाने हैं, क्योंकि उन्हीं में से ही तकरीबन 10 to 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें स्टूडेंट्स ने जब अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो मोस्ट रिपीटेड उनमें ही से थे। उसके बाद आ जाता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुल्तान का है। तो ये देखें वर्बल में से जो आए हैं ये उसने कहा वर्बल काफ़ी आसान थे, लेकिन सिर्फ वर्बल एमसीक्यूज में टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो आपको पहले ही बता दिया है वर्बल के एमसीक्यूज कम होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बेस होते हैं कि वो 20 to 22 सेकंड सिर्फ एक वर्बल के एमसीक्यूज पे लगता है। इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं लगाना क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है। और आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएं। जैसे न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, एबीसी के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जितने भी इधर क्वेश्चन परसेंटेज के आ जाते हैं तो वो आपने जैसे मिरर के क्वेश्चन आ जाते हैं वो आपने डिस्कस करके जाने हैं।
उसके बाद आ जाता है सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, खिलाफ मूवमेंट। देखें ये रिपीट हो रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे रिपीट हो चुके हैं। ये पीछे भी जो स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस शेयर किया वहां पे भी आ चुके हैं, शायद वो पन्नू आकल का स्टूडेंट था, लेकिन ये मुल्तान के अंदर भी वैसे ही आए हुए हैं। तो उस तमाम सेंटर के अंदर क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट होते हैं लेकिन चेंजेबल होते हैं। हर सेंटर का पेपर एक तरह का नहीं होता, और हर अगर आप एक दफ़ा कंप्यूटर को ऑन करके ऑफ कर देंगे तो पेपर चेंज हो जाता है। मीन के हर स्टूडेंट के सामने जो पेपर होता है वो एक जैसा नहीं होता, और क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो स्टूडेंट बाकी जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।